तो एक बार फिर से आप सबका बहुत सारा वेलकम बिकॉज आज हम लोग M2R5 की नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास जुलाई 21 के लिए शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने बीच बीच में लाइव सेशन ले रहे हैं ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर होते रहें और आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके की कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है ताकि पेपर बहुत कम समय में आप एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। नॉर्मली होता है क्या है, ओ लेवल बच्चा वही करता है जिसको इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पास होने की जरूरत है। बिकॉज ओ लेवल में हमारे पास सिलेबस काफी सारा है, लेकिन मेन चीज ये आती है कि हम किस टॉपिक को पढ़ें और किस टॉपिक को छोड़ें। तो आज के टॉपिक में मैं अपनी लास्ट क्लास के आगे के बारे में बात करूंगा। तो लास्ट क्लास जहां तक हम लोगों ने फिनिश की थी, उस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस देखने के लिए बताए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से एक ऐप मिलेगा। आप चाहें तो आइस एकेडमी के नाम से सर्च कर लीजिएगा और आप चाहें तो मिनेश के नाम से सर्च कर लीजिएगा। आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसी ऐप में स्टोर ऑप्शन पे आप जरूर जाइएगा। यहां पर आपको सारे के सारे ओ लेवल के M2 M1 M3 सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि सारा सिलेबस मिल जाएगा। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो 6 मंथ में इसे फिनिश करना चाहते हैं। तो ओ लेवल के नाम से सर्च करिएगा तो एक कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा जिसमें आपको काफी सस्ता पड़ता है। ये इसमें चारों पेपर एक साथ कंबाइन है और जिनके एक दो पेपर क्लियर हैं तो वो सिंगल सिंगल भी बाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को सिर्फ M2 का चाहिए सिलेबस, तो M2R5 का सिलेबस आप लोग यहां से बाई कर सकते हैं। अब बच्चों, इस सिलेबस में सबसे पहले आपको कंटेंट पे जाना है और एक एक करके जो मैं वीडियोस बता रहा हूं उनको पूरा ध्यान से पढ़ना है। लास्ट क्लास याद हो, हम लोगों ने इंटरनेट के अंदर HTML का कैसे वेब पेजेस बनते हैं उनके बारे में बात की थी। आप लोग ये वेब पेजेस वाली PDF जरूर फिनिश कर लीजिएगा, आपको इसी में फुल नोट्स के अंदर मिल जाएगी। शॉर्ट में पढ़ना है तो हिंदी वाली HTML वाली नोट्स जरूर खोल लीजिएगा और इसमें आपको बहुत ही कम समय में ये सारा फिनिश हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को कुछ आगे के टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे HTML5 पर। आप लोगों ने, अगर किसी ने सिलेबस पहले से पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे कर चुका है क्योंकि वीडियोस आप लोगों के पास पूरे एक साथ अवेलेबल हैं, तो उन लोगों ने ये पढ़ा होगा। HTML4 और HTML5 इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अभी आपने जो पहले वेब पेजेस बनाए थे जिसमें आप लोगों ने सबलाइन इंस्टॉल किया था और आपने HTML कोड्स पर प्रोग्रामिंग की थी, तो उससे की ही तरह HTML5 में क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जुड़ गए हैं। HTML5 लेटेस्ट है और इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप इसमें ऑडियो और वीडियो के इनबिल्ट सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि मल्टीमीडिया सपोर्ट मिल जाता है। और इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपने वीडियोस के लिए या फिर कोई भी ऑडियो प्ले करना है या फिर फोटो या कि GIF फाइल कुछ भी आपको डालना है, उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। HTML4 में क्या था, मल्टीमीडिया जितना भी था उसको चलाने के लिए आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स चाहिए होती थी। आप लोगों के पुराने जो फोन होंगे उनमें भी आपको फ्लैश प्लेयर या फिर सिल्वर लाइट इस तरह के आपको चाहिए होते होंगे। कंप्यूटर में भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे, लेकिन अब जो है उनमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सीधा सीधा अपने ब्राउजर के अंदर ही ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें चला सकते हैं। तो ये एक बढ़िया बेनिफिट है। अब ये आपको दोनों में कंपेयर इस तरीके से बताया गया है और ये आप थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा दोनों के डिफरेंसेस क्या है। एक और अच्छी चीज इसमें आ गई है HTML5 में कि आप जियो लोकेशन भी पता कर सकते हैं, जिसे आप GPS कहते हैं। तो HTML5 जब लॉन्च हुआ तो इसमें GPS का भी ऑप्शन मिल गया, ताकि अगर आप ब्राउजर चलाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना ब्राउजर ऑन कर रहा हूँ और मैं maps.google.com खोलता हूँ, तो जैसे ही मैं maps.google.com खोलूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरी लोकेशन पता कर लेगा कि मैं कहां पर अवेलेबल हूं। देखिए मैं यहां पर, मैंने जैसे ही यहां टाइप किया और टाइप करने के बाद मैं अपनी लोकेशन, जैसे आपके मोबाइल में GPS होता है, आप लोग यहां पर भी देख रहे होंगे एक GPS के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का, अभी तो मैंने यहाँ परमिशन रॉक रखी है, जैसे ही मैं करूंगा तो वो आपको स्पॉट बना के बता देगा कि आप कहां पर अवेलेबल हैं। तो ये एक बढ़िया चीज है HTML5 वाले ब्राउजर्स पे। आपको कैनवास की सुविधा मिलती है। कैनवास में आप छोटी मोटी ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह के रेक्टेंगल शेप्स बना सकते हैं। आपको ऑडियो और वीडियो की भी सुविधा मिलती है, ताकि आप लोग अपने कोई भी ऑडियो और वीडियो अपने ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स आप लोगों को दिए गए हैं जो HTML5 में आपको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए मैं एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ, ये आपके PDF ऑलरेडी अवेलेबल है आपको इसमें।
तो देखिए इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज है, आपको बहुत कम समय में इसको सीखना है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक वेबसाइट जो आपको पहली बार भी मैंने बताई थी, W3 स्कूल खोल लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में भी इसका है, और इसी में आप जाके HTML के अंदर यहाँ पे चेक करिएगा, तो यहाँ पर HTML मीडियाज का सपोर्ट आपको दिखाया गया है कि HTML5 आपके मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। इसने ये भी बताया, अच्छा एक क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्राउजर किस किस फाइलों को सपोर्ट करता है, इनमें 4 ऑप्शन होंगे, या एक किस फाइल को नहीं सपोर्ट करता है। MPG, AVI, WMV, मूव, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब आपके HTML को सपोर्ट करने वाली फाइल्स हैं, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। आप इसकी मदद से अपने वीडियो ऑडियो चला सकते हैं। देखिए ऑडियो के लिए मेडी, ये सारे ये जरूर एक बार देख लीजिएगा। MP4 भी फाइल आपके सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो चलाना है अपने ब्राउजर में ही, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं आप लोगों को एक सबलाइन में इसे करके दिखाता हूं कि कैसे शुरुआत करेंगे। इस बीच अगर किसी को कोई डाउट हुआ करे तो बच्चों आप अपना हाथ रेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट बीच में उठा सकूं। तो मैंने यहां से एक नई फाइल ले लेता हूं, और याद रखिएगा आप लोग इसको सेव कर देते हैं D ड्राइव में new.html के नाम से। और इसी में मैं यहां पर HTML5 टाइटल डाल देता हूं। अब सबसे पहला आप लोगों को सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको जो भी HTML में आप लोगों को एनिमेशन या कुछ भी देना है, तो आप बॉडी पर एक वीडियो टैग डाल दीजिए। कितना बड़ा वीडियो होना चाहिए, कितना बड़ा का मतलब कितने साइज की, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए। सोर्स SRC कमांड जब भी आए तो आप समझ जाना कि आपको लोकेशन बताना है, कहां पर अवेलेबल है। वीडियो किस प्रकार का है ये बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया MP4 है ये। तो आप लोग जैसे ही इसे लिखकर एंटर मारेंगे, ये वीडियो जहां पर भी, अभी मैं इसको सेव करूंगा तो अभी आपको दिखाता हूं न्यू, मैंने लोकेशन नहीं बताई है, तो आपका एक खाली बॉक्स बनकर आ जाएगा। ये रहा न्यू के अंदर, ये देखिए ऐसा। यहां पर अभी वीडियो की लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो एक मल्टीमीडिया के लिए पड़ा हुआ है। अब मेरे को इसमें एक वीडियो लोकेशन डालनी पड़ेगी, कोई भी एक लोकेशन मैं बता देता हूं, या जहां पर बढ़िया है वो मैं आपको एक लोकेट कर देता हूं, ताकि हम लोग उसके अंदर यूज कर सकें। तो कोई एक छोटा सा वीडियो मेरे को नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैं उसको यूज करके दिखा सकता हूं। तो मैं एक MP4 फाइल मैं गूगल पे डाल देता हूं। कोई भी एक छोटा सा MP4 फाइल आप इस तरीके से कोई भी सैंपल फाइल्स ढूंढिएगा MP4 की, और उसे डाउनलोड करके रख लीजिए। देखिए एक एक 1.5 MB की है, उनका साइज है। मेरे पास तो मेरे अपने वीडियोस होंगे, तो मैं उनमें से भी कोई ले लेता हूं। कहाँ पड़े हुए हैं, ये पड़ी हुई हैं कुछ जूम की फाइल्स। ओके, ये तो जूम के ऊपर हैं। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करिएगा, देखिए MP4 है ये। तो मैंने ये वाली फाइल जो है D ड्राइव में सेव कर देता हूं। जगह कम है। ओके, ये जूम नाम से एक फाइल आ गई, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं जूम। और ये पड़ी कहाँ है, E ड्राइव में। तो बस मेरे को अपनी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर ये जो फाइल पड़ी हुई है, इसकी जगह E ड्राइव में zoom.mp4 करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब हमें लोकेशन मिल गई कि हमारी फाइल कहां पड़ी है, और अब हम लोग इसको रन कराते हैं अपने ब्राउजर पे। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, तो यहाँ पे देखिए ये अब मेरे उसका ब्राउजर चलने लगा होगा। ये देखिए हमारा इसमें छोटा सा वीडियो चलने लगा। आया समझ में आप लोगों को? तो ये होता है बच्चों आप लोगों का HTML5 का फायदा। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा। इसी बीच एक क्वेश्चन आया है अतीतानंद का। बताइए अतीता, अब आप लोग अपने स्पीकर नीचे से ऑन कर लीजिएगा बच्चों जी।
ओके, अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए, जिसको सवाल पूछना है। अतिता, कर लिया। हाँ बताइए। हेलो सर, आवाज सुनने पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सर ये जो एप्लीकेशन है IC एकेडमी, तो सर ये सिस्टम पर कैसे काम करेगा? सिस्टम के लिए जैसे नहीं कि है लैपटॉप बच्चों। पर मुझे नहीं नहीं चलाना नहीं हो नहीं, तो। ये जो है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना हुआ है, आपके एंड्रॉयड पे ही काम करेगा, पीसी पे काम नहीं करेगा ये। यस यस। ओके। सर और कोई वे नहीं है, मतलब जैसे कि सिस्टम? नहीं, वो एक्चुअली ऑल कोई अभी विंडोज बेस्ड उसको तैयार नहीं किया गया है, वो पूरा एंड्रॉयड बेस्ड ही रखा गया है, अभी बन रहा है। तो अभी तो फिलहाल अभी आपको जो मिल रहा है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में ही काम करेगा, पीसी पर अभी कोई काम नहीं करेगा। एक्चुअली उसको थोड़ा सा सिक्योर बनाने की और जरूरत है, क्योंकि मोबाइल पे तो हम लोग स्क्रीनशॉट रोक सकते हैं, पीसी पर हम नहीं रोक सकते। पीसी पर कोई भी ऐसा एनक्रिप्शन नहीं है जिससे कि हम लोग ये कर पाए, इसीलिए अभी थोड़ा सा काम है। और थोड़े दिन में जब वो और भी अच्छा हो जाएगा तो हम लोग पीसी के लिए भी उसको अवेल कराएंगे। ओके। और तो बच्चों HTML5 के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको HTML5 वाली जो क्लासेस हैं वो कहां पर मिलेंगी और आपको उसे कैसे फिनिश करना है। क्लियर? तो आप लोग सभी लोग वीडियोस पर देखना शुरू करिए। लास्ट टाइम के जो वीडियो थे वो HTML तक की खत्म कर लिए थे हम लोगों ने। अब जो आपको आज का वीडियोस मैं बताने जा रहा हूं, जो आपको अब नेक्स्ट खत्म करना है, वो आपके HTML5 वाले जो हैं उनको फिनिश करिएगा। ये आपके पास सिर्फ 3 वीडियो हैं, वीडियो नंबर 18, 19 और 20। आप लोग अपनी कॉपीज में कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ये तीनों वीडियो HTML5 के हैं। अब आपको डिफरेंस पता ही चल गया, क्योंकि इन वीडियोस में आपको मल्टीमीडिया कैसे यूज करते हैं, वीडियोस मैंने एक दिखा दिया आपको, वीडियोस कैसे यूज करते हैं, इसी में आपको ऑडियो भी यूज करके दिखाया जाएगा, ग्राफिक्स भी है, किस तरह की जियो लोकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। अब कोई बच्चा मेरे से कहता है कि सर सिलेबस में है कि नहीं है, तो मैं लगे हाँ तो वो भी दिखा देता हूं कि ये कहां पर हम लोग देख रहे हैं। तो निलिट की साइट खोल लेते हैं। आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा मैं जो आज बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग पूरे कोर्स को समरी फॉर्म में देख रहे हैं, तो बड़े आराम से आपको HTML5 की ये 3 वीडियोस आपको खत्म करनी है। आपको ये क्लियर हो गया और ये मल्टीमीडिया फीचर्स जुड़े हुए। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये सारी चीजें आप तभी अच्छे ढंग से कर पाएंगे जब आपने HTML सीख लिया है, HTML वाला वो पोर्शन पूरा कर लिया है। तो ये हमारे पास M1 पेपर का है और ये रहा हमारे पास M2 का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। अभी अभी जो मैंने आपको वीडियो टैग बताया, जिसमें हम लोगों ने वीडियो टैग लगाकर ऊपर एक छोटा सा ये देखिए इस तरीके का बनाया था। क्लियर? तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया सभी को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम लोग अगला जो हम लोगों को आगे फिनिश करना है वो देखिए। इसके साथ साथ आपके सिलेबस में फोटोशॉप भी है। फोटोशॉप के मैंने इसमें 2 वीडियो डाले हैं, आप लोग अपनी कॉपीज में लिख सकते हैं। ये दोनों वीडियोस हैं फोटोशॉप के। कौन कौन से हैं? वीडियो नंबर मैंने इसको में नंबर्स नहीं दिए, तो मैं आपकी मदद के लिए मैं इसमें एक नंबर डाल देता हूं। इसमें 11 के बाद मैं यहां डाल देता हूं फोटो एडिटर। ओके, तो फोटो एडिटर पार्ट 1 एक ये है, दूसरा मैं डाल देता हूं फोटो एडिटर पार्ट 2। ये दोनों बच्चों हैं फोटोशॉप के, फोटो एडिटर पार्ट 2। ये दोनों बहुत ही इजी वीडियोस हैं। इन वीडियोस में आपको फोटोशॉप कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे। अब आप कहेंगे कि ये फोटोशॉप का यूज कैसे आ गया? हाँ बच्चों, फोटोशॉप का यूज है। आप लोग अगर चेक करें तो आपके सिलेबस में अगर आप लोग देखें तो इसमें एक छोटा सा पार्ट दिया गया है जिसपे आप फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। इसमें दिया गया जैसे ये नोटपैड है, सबलाइंस है, फाइल सेव करना, ये सब तो कॉमन है। नीचे आप 7वें नंबर पे अगर गौर करें तो ये है आपका फोटो एडिटर। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है। इसमें फोटो एडिटिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं? पेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट लेयर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, बस इतना ही है। अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप घर पे है तो आप लोग इस वीडियोस को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। पिछली बार फोटोशॉप का सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके पास, मैंने इसी में आपके सिलेबस में पेपर भी डाल दिया है। ये है बच्चों फोटोशॉप हमारा। इस फोटोशॉप में हमें फोटो एडिटिंग और ये सारे टूल्स हम लोगों को यूज करने होते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है,
ये आप लोग आराम से कर लीजिए। 2 वीडियोस में मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। लेकिन हाँ, लेयर्स का कंसेप्ट क्या है, ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, मैं गेस्ट पेपर में पूरा डालूंगा इसका। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, कोई कहता है नहीं हमें फोटोशॉप पूरा सीखना ही सीखना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, बेसिकली फोटोशॉप का काम क्या है? फोटोशॉप का काम ये होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट्स या वेब पेजेस बनाते हैं, तो उन वेब पेजेस में हम लोगों को फोटो डालनी पड़ती है। तो वो फोटो कभी कभार बैकग्राउंड में हल्की करनी पड़ती है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं फोटोशॉप में ये कैसे होता है। आपको वीडियोस में भी दिखेगा बड़े अच्छे से, क्योंकि जाहिर है कि आप लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं फोटो क्लिप्स रहेंगी ही रहेंगी। तो उन फोटोज के अंदर कभी कभार कुछ एडिटिंग पार्ट करना पड़ता है, तो वो काम हमारा फोटोशॉप से होता है। तो मैं एक फोटो ओपन कर लेता हूं। ये रही फोटो। अब इस फोटो के, ये बहुत डार्क है और हमें बैकग्राउंड में डालनी है। तो आपको सबसे पहले फोटोशॉप में एक लेयर ऑप्शन दिया रहता है विंडो के अंदर, जो दिखाता है कि आपकी ये फोटोज में कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी परतें हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये एक ही लेयर है। अब आपको करना क्या है, इस फोटोशॉप टूल का यूज करते हैं हम लोग, और यहां से हम लोगों ने कंट्रोल A किया तो पूरा सेलेक्ट हो गया, कट पेस्ट कर लिया, कंट्रोल X कंट्रोल V, तो ये बैकग्राउंड से लेयर 1 में शिफ्ट हो गई। और अब हम लोगों ने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही लाइट सा फोटोज आ गई है। तो इस तरह का इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। आप लोग फोटोशॉप में फोटोज के अंतर्गत ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो भी टूल्स हैं, इमेजेस को और अच्छा करना, एक्स्ट्रा पार्ट काट देना, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी आप लोगों को अगर एक अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे आप लोग, तो इसीलिए ये जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि सर हमें फोटोशॉप पूरा डिटेल में चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो मेरे ही ऐप में जाइएगा, और फोटोशॉप के नाम से एक अलग से आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ये डे 1 से लेकर आखिरी तक है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें लगभग 25 से 30 क्लासेस हैं, यहाँ सब कुछ है इसमें, A to Z सभी इस फोटोशॉप। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस नहीं है। आपके सिलेबस में तो छोटा सा पार्ट है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि लाइए हम पूरा सीख लें, या फिर हमें जरूरत पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं फोटो और ग्राफिक्स की जरूरत पड़ने लगती है कहीं ना कहीं। तो उस केस के लिए आप इसको एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, तो आपको इन दोनों के सिवाय वहां और डिटेल में मिल जाएगा। क्लियर? तो ये फोटोशॉप का पार्ट है। तो HTML5 फिनिश करना है, फोटो एडिटर 1 और 2 फिनिश करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, वो है आपका CSS। CSS जो है, यहां से आपका 100% एक, कह लीजिए कि एक बड़ा क्वेश्चन, एक क्या 2-3 बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे CSS के। अभी के लिए फिलहाल आप लोग ऊपर के 3 वीडियोस देखेंगे। CSS क्या है, मैं एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं CSS का, क्लास नंबर 21, 22, 23। क्लियर? CSS HTML के बाद आप लोगों का सिलेबस का अगला पोर्शन आता है। अभी अगर हम सिलेबस की बात करें, तो मैंने आपको सिलेबस में HTML पढ़ा दिया था लास्ट टाइम, और आज मैंने HTML5 के बारे में आपको एक इंटरव्यू दे दिया है, थोड़ा सा क्या है इसका व्यूज ओवरव्यू। इसके बाद आपको मिलेगा CSS। CSS क्या होता है बच्चों? ये इस बार आपके M1 में इसका कह सकते हैं फुल फॉर्म भी पूछा गया था, और साथ ही साथ आप लोगों के M2 में भी फुल फॉर्म पूछा गया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है CSS सिलेक्टर। ये क्वेश्चन इस बार के लिए 100% आने वाला है। और इसी में आपका पिछली बार जो आया था डिफरेंट टाइप ऑफ CSS में इनलाइन फंक्शन वगैरह क्या है वो आए थे, तो इस बार ये जरूर आएगा। CSS के बारे में पहले से बता देते हैं। अब CSS होता क्या है? CSS एक प्रकार का आप लोगों की HTML की ही तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, या वेब पेज डेवलपिंग लैंग्वेज है, जिसका पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ये बेसिकली होता क्या है, ये HTML में ही हम लोग और बेहतर बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी HTML फाइल और सुंदर और बढ़िया बन जाए। CSS का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहली चीज, ये अच्छा है, इजी है। मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं। CSS में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि CSS में आप कभी भी कोई प्रोग्राम या कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो वो नॉर्मल HTML की जगह फास्ट चलता है। फास्ट का मतलब है नॉर्मल HTML की जगह फास्ट अपलोड होता है ब्राउजर में। और CSS में आपको अगर कोई फाइल बना ली, तो उससे आप मल्टीपल पेजेस में यूज कर सकते हैं।
अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, पहले एक बार सीएसएस में बना के दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि सीएसएस यूज कैसे करते हैं। सीएसएस को हम 3 तरीके से यूज करेंगे, एक होगा एक्सटर्नल सीएसएस, एक होगा इंटरनल सीएसएस और एक होगा इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब है हम सीएसएस की एक फाइल बनाएंगे अलग से एचटीएमएल की तरह और उसको डॉट सीएसएस के रूप में सेव करेंगे। लाइए मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको ये समझ आएगा। तो हमने अपना वेब ब्राउजर ले लेते हैं, इसका काम खत्म, इसको बंद कर देते हैं और एक नई फाइल लेते हैं, सेव करते हैं। ध्यान रखिएगा इस फाइल को जो आप सेव करिएगा इसको डॉट सीएसएस के रूप में सेव करिएगा। तो मैंने यहां डाल दिया माई सीएसएस डॉट, या माई स्टाइल लिख देते हैं, माई स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है, इस नाम से इसको सेव कर दिया। अब आप लोग इसमें प्रोग्रामिंग टाइप करेंगे, लेकिन इसमें पूरा एचटीएमएल कोडिंग या ये सब नहीं लिखा जाता, इसमें सिर्फ वो पार्ट लिखा जाता है जो कि फॉर्मेटिंग के लिए जरूरी है। हमने सिर्फ इतना पार्ट लिख दिया। हमने क्या पार्ट लिखा, हमने बॉडी के अंदर जो बॉडी टैग है उसके पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं। अब आप पहले समझिए कि इसका मैं क्या मतलब बता रहा हूं। इसी तरह H1 जो है हेडिंग 1, इसके पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं। सीएसएस को इसी तरीके से लिखा जाता है। सीएसएस को लिखने के लिए देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, यानी कि हम लोग जो कोडिंग लगाने वाले हैं वो किस पर काम करेगी। यहां लिखा गया H1, H1 मतलब हेडिंग 1 पर ये काम करेगी। आपने अगर HTML पढ़ा है तो आपको पता होगा H1, H2, H3 इस तरह की हेडिंग्स होती हैं। हमने बता दिया कि H1 जो हेडिंग है, इस H1 हेडिंग का जो कलर है यानी ये प्रॉपर्टी जो है वो ब्लू हो जाए, साथ ही साथ इसका फॉन्ट साइज 12 हो जाए। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने जो सिलेक्टर के साथ लिख दिया, और ये कहां लिख दिया हम लोगों ने, डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल में। अभी मैं पीछे दिखा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, जब कभी आप लोग अपने प्रोजेक्ट में H1 का इस्तेमाल करेंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर और 12 फॉन्ट का हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको, ये इसी तरीके से लिखा जाता है जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप लोग गौर करें तो यहां पर मैंने 2 सिंटेक्स डाले हैं, 2 टैग डाले हैं, बॉडी और बॉडी, ये हमारा सिलेक्टर है। बॉडी जो है, बॉडी कैसे लिखे, बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ब्लू हो, ये रेशियो करके लिखिए और सेमीकोलन लगाइए, यहां से बंद। H1 एक सिलेक्टर है जिसका कलर नेवी हो और उसका लेफ्ट से 20 पिक्सल मार्जिन हो। आप इसमें और भी डाल सकते हैं जो भी आपको एट्रीब्यूट्स देने हैं। तो ये हमने H1 या ये दोनों हमने mystyle.css के नाम से सेव कर दी अलग फाइल। अब मैं एक और फाइल बनाता हूं, दूसरी फाइल, और ये CSS अलग सेव है। दूसरी फाइल जो मैं बना रहा हूं इसको मैंने नई फाइल जो है इसको सेव कर दिया, कोई नाम दे देते हैं abc.html। अब ये HTML फाइल है हमारी, और इस HTML फाइल में मैंने यहां पर टैग टाइप कर दिया। क्या लिखना होता है, सबसे पहले जो आपकी हेडिंग्स हैं, इसी हेडिंग्स के अंदर आप लोग टाइप कर दीजिए ये कमांड लिंक। हमें लिंक करना है किसको, रिलेशनशिप हमें जोड़ना है स्टाइल शीट का। ये कॉमन कमांड है, स्टाइल शीट, क्लियर। और फाइल कहां पड़ी है वो आपको बताना पड़ेगा। तो हमने यहां पे दे दी href, फाइल हमारी ये है, कहां पड़ी है, mystyle.css, यही तो फाइल हमने बनाई है। और अब हम लोगों ने नीचे कोई मैटर टाइप कर दिया, ठीक। याद रखिएगा दोनों जो फाइल है CSS वाली और आपकी ये ABC, दोनों एक ही फोल्डर में रखिएगा, नहीं तो कभी कभार ये लिंक बनेगा ही नहीं। या तो पूरा पाथ दीजिएगा D के अंदर, समथिंग समथिंग के अंदर है पूरा। अब अगर आप गौर करें, जब मैं इस फाइल को चलाऊंगा तो इसमें 2 कमांड यूज किए गए हैं या 2 टैग यूज करे गए हैं, H1 भी और पैराग्राफ भी, लेकिन और साथ ही साथ बॉडी भी है। लेकिन आपको गौर हो H1 वाले की सेटिंग हम लोग ऑलरेडी CSS में मेंटेन कर चुके हैं। CSS में मैं बता चुका हूं ना H1 और बॉडी टैग के बारे में। पहले मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूं। ये हम लोगों ने सेव कर दिया और D ड्राइव में हम लोगों ने ABC के नाम से रन कराया। देखिए ये आ गया आउटपुट। अब जरा आप में से कोई बच्चा मेरे को बताए, इसमें तो हमने कहीं लिखा ही नहीं था कि H1 जो है वो देखिए थोड़ा सा स्पेस देकर हो और ब्लू कलर या नेवी कलर का हो, पीछे का बैकग्राउंड भी नहीं इसमें दिया गया, तो ये कैसे ले लिया।
आप में से कोई बच्चा बता सकता है? मैंने इसमें तो एट्रीब्यूट डाले नहीं। आपने एचटीएमएल पढ़ा था, तो एचटीएमएल में तो हम लोग यहाँ लिखते थे ना हेडिंग में, यहाँ पे बॉडी कलर और ये हमने इसमें तो लिखे ही नहीं। उसके बावजूद ये पूरा का पूरा काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? बिकॉज हम लोगों ने बॉडी और H1 के बारे में CSS जो अलग से फाइल बनाई थी, इस पे एक्सप्लेन कर रखा है इसे, इस पर उसका पूरा एट्रीब्यूट्स टाइप कर रखा है। अब मैंने यहाँ लाइट ग्रीन लाइट ब्लू की जगह मैंने यहाँ पे कलर कर दिया पिंक। देखिए डॉट CSS में चेंज किया है और ऑटोमेटिकली डॉट CSS इससे जुड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे पीछे कलर पिंक हो गया। आप बोलेंगे वो सारी चीजें जो हम यहां से लिख रहे थे, तो हमें दोबारा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैटर तो वही रहा। लेकिन इसकी ऐसी बात नहीं है, आप इसमें एक नई फाइल बना लीजिए, न्यू फाइल। इस बार इस फाइल का नाम दे दिया हमने BBC। क्लियर? और इस पर भी मैंने कोई मैटर टाइप कर दिया। आप गौर करिए, स्टाइल शीट मेरी CSS वाली ही लगी हुई है। क्लियर? और यहां पर मैंने कोई और मैटर लिख दिया, हेडिंग 1 यहां पे लिख दिया दिस इज डेमो। और अपनी स्टाइल शीट में P के लिए भी मैंने कमांड दे दिया। P मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ का कलर जो है वो दे देते हैं हम लोग नेवी की जगह ब्लू। अब अगर आप गौर करें, अब मैं इस bbc.html को चलाता हूं, bbc.html, और देखिए ये आ गया हमारा bbc.html। आपने देखा दोनों में CSS फाइल तो हमारी यही वाली यूज हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। तो CSS का फायदा समझ आया। हम अपना सारा कंट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी टैग्स हैं, उन सब की जो एक्सप्लेनेशन है, वो सारी की सारी हम लोग इस पे लिखते रहेंगे। फिर इस फाइल को जिससे चाहे उससे लिंक करा दें, हमें हर किसी के लिए अलग अलग मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये होता है आपका CSS। इससे टाइम भी फास्ट होता है, प्रोसेसिंग अपलोड ज्यादा जल्दी होता है, और हमारा टाइम सेविंग भी होता है। ये जो आपने CSS देखा, इसको बच्चों कहते हैं एक्सटर्नल CSS। हमने CSS की एक बाहर फाइल बना रखी थी .css, और उससे हमने इसको जोड़ा था। क्लियर? इसी तरह इंटरनल CSS भी है। इंटरनल CSS जो होता है, उसमें हमने जो CSS के कमांड लिखे थे, उसको हम उसी फाइल के ऊपर स्टाइल नाम से मेंशन कर देते हैं। ठीक, इसको भी देख लीजिए जल्दी से, तो आपको समझ आ जाएगा। हम लोगों ने ऊपर जो लिंक डाला था, वो लिंक नहीं डालते, हम लोग उसकी जगह सिर्फ स्टाइल लिख देते हैं। ये जैसे मैंने लिंक लिखा था, इसको मैं हटा देता हूं, और देखिए यहां स्टाइल नाम से मैंने वो डिटेल लिख दिया। अब क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें CSS की जरूरत ही नहीं है, और हमने इस पूरी स्टाइल H1 को जहां पे भी कहीं H1 के बारे में है, वो ऑटोमेटिकली यहां से ले लेगा। मैंने H1 नीचे फिर से एक्सप्लेन किया, उसकी हेडिंग से ही उठा लेगा डेटा। तो अलग से फाइल ना बना के हमने इसी के अंदर बना ली है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं इंटरनल CSS। तो बच्चों ये CSS की मेन, ये इस बार आने ही वाला है। तो मैंने आपको मेन टॉपिक आपको बताया कि आपको क्या पढ़ना है CSS के ये वाले टॉपिक। तो आपको आई थिंक ये छोटा छोटा आइडिया लग गया होगा CSS से जुड़ा हुआ। और किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है पूछने वाला? तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको नेक्स्ट क्लास तक के लिए क्या क्या फिनिश करना है। HTML5 के तीनों वीडियो फिनिश करिए, साथ ही साथ फोटोशॉप के जो वीडियोस हैं वो फिनिश करिए, और CSS की 21, 22, 23 इन क्लासेस को फिनिश करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में CSS का आगे के टॉपिक्स जो हैं, जिससे कि टेबल कैसे बनता है, इमेज गैलरी कैसे बनती है, नेविगेशन कैसे होता है, और फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो यहां से आज का हमारा डेमो फिनिश होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आप लोगों के बैच वाला जो ऑप्शन है, उस बैच को आप ओपन करिएगा, और उस बैच में अब मैं धीरे धीरे कुछ असाइनमेंट अपलोड करूंगा। मैंने 2 असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसे आज ओपन करिएगा। उस असाइनमेंट में आप चेक करिएगा तो आपको एक PDF फाइल मिलेगी, जिसमें कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप लोग वेब पेज बना रहे हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस भी दिए हैं, और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए भी एक अलग से PDF फाइल मेंशन कर दी है। तो आप लोगों को देखिए ये है कुछ विद सॉल्यूशंस। तो आप लोग, ये पूरा पेपर है, मैच द फॉलोइंग वगैरह सब कुछ है इसमें। तो आप लोग समय रहते हुए इसको भी साथ साथ फिनिश करते चलिए। क्लियर? तो ये आपके बैच में जाकर असाइनमेंट में मिलेगी। आगे जब आपका चलेगा तो मैं आपको पूरा का पूरा जो गेस्ट पेपर वगैरह है, वो तो एज यूजुअल आपको उसी में मिल जाएगा।
तो हमारा मेन टॉपिक अभी यहाँ तक है, जिसको हम लोग सिलेक्टर्स तक, यहाँ तक आपको फिनिश करना है, और साथ ही साथ फोटोशॉप। अब बच्चों आप लोगों की बारी, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो, तो आप लोग अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसको भी कोई डाउट है